सभी को जय यीशु, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। आइए हम सब अपने सभी भाई बहनों और सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करते हैं आज की स्तुति आराधना में। आज की स्तुति आराधना में जो हम गीत लेने वाले हैं, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। इस गीत के द्वारा हम ईश्वर को धन्यवाद दे सके, उससे प्रार्थना कर सके और उसकी स्तुति कर सके। देता वो नाम चंगाई, जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम
आत्मा से बात कर सके, उसकी उपस्थिति का अनुभव ले सके, अपनी प्रार्थनाओं को, अपनी बातों को उनके बीच में रख सके। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने टिकाकर, सर झुकाकर, हाथ उठाता तेरे लिए। घुटने टिकाकर, सर झुकाकर, हाथ उठाता तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं सर झुकाता हूँ। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। मिशन में हम शांत रहे और पवित्र आत्मा का अनुभव ले सके। जीवन में, शरीर में, अपनी आत्मा में से बात कर सके। इस महत्वपूर्ण समय में अपनी प्रार्थनाओं को रख सके, उनसे विनती कर सके, हमारी प्रार्थनाओं को प्रभु तक पहुंचा सके। जय यीशु। 6 दिवसीय इस हिंदी साधना में मैं जीवन ज्योति आश्रम बुराड़ी दिल्ली की ओर से आप सबों का स्वागत करता हूं। आज साधना का 5वां दिन है। मुझे खुशी है कि आप लोग बड़े आनंद और उत्साह के साथ में इस साधना में भाग ले रहे हैं। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, उसका अध्याय 3
और वचन 17 में हम पढ़ते हैं, प्रभु तो आत्मा है और जहां प्रभु की आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। प्रभु की आत्मा यानी कि पवित्र आत्मा ही हमें हर बंधन से हमें मुक्त कर सकता है, चाहे वो पूर्वजों का बंधन हो, चाहे वो समाज का बंधन हो, चाहे पारिवारिक बंधन हो, चाहे वो अपने पापों का ही बंधन क्यों ना हो। आज पवित्र वचन की घोषणा करने के लिए रेवरेंड फादर संपत कुमार हमारे बीच में है। रेवरेंड फादर संपत कुमार दिल्ली महाधर्म प्रांत के संत जूद चर्च सोनीपत हरियाणा में एक सहायक पल्ली पुरोहित के रूप में प्रभु की सेवा में कार्यरत है। रेवरेंड फादर संपत कुमार दिल्ली महाधर्म प्रांत के कृपा सत्संग के संचालक के रूप में उन्होंने कार्य किया है और वे कैथोलिक करिश्माई नवीनीकरण से वे जुड़े हुए हैं और उनका बहुत ही बड़ा सहयोग रहा है। मैं आप सबों की ओर से रेवरेंड फादर संपत कुमार का मैं स्वागत करता हूं। जय यीशु। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर की स्तुति हो। ईश्वर को धन्यवाद। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। प्रभु यीशु को प्रभु धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो। पवित्र आत्मा को पवित्र आत्मा धन्यवाद। को धन्यवाद। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, सबको जय यीशु की। आज हम चंगाई और छुटकारा का साधना में भाग लेने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। प्रभु का वचन कहता है, जहाँ 2 या 3 व्यक्ति मेरे नाम पर एकत्रित होते हैं वहां मेरी उपस्थिति है। आइए हम और एक बार प्रभु यीशु को और पवित्र आत्मा प्रभु ईश्वर को हमारे बीच में स्वागत करें। प्रभु का वचन कहता है, जब हम प्रार्थना करना नहीं आता है तो पवित्र आत्मा एक सहायक बनकर हमारे बीच में आता है। आइए हम उसी पवित्र आत्मा को हमारे बीच में स्वागत करें, हमारे दिलों में स्वागत करें। एक पवित्र आत्मा की भजन द्वारा इस प्रवचन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। सभी लोग अपने आंखें बंद करके पवित्र आत्मा ईश्वर को हमारे दिलों में स्वागत करें, ताकि पवित्र आत्मा हमसे बात करे। जो पवित्र आत्मा हमसे बात करना चाहते हैं वही बातें हमारे दिलों में हो जाए और पवित्र आत्मा की वरदानों से प्रभु हम सबको भर दे। आइए हम इस पवित्र आत्मा की द्वारा पवित्र आत्मा को हमारे बीच में स्वागत करेंगे। हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ। मुझे वरदान देने, जीवन देने, हे पावन आत्मा तू आ। मुझे वरदान देने, जीवन देने, हे पावन आत्मा तू आ। हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ। दिल से पवित्र आत्मा को हमारे बीच में बुलाएं। जब भी हम प्रभु को पुकारते हैं प्रभु हमारे बीच में आते हैं और हम सबको चंगाई देने के लिए प्रभु हमेशा तैयार है। क्या हम प्रभु से चंगाई पाने के लिए हम तैयार हैं? आइए पवित्र आत्मा को और एक बार हमारे बीच में बुलाएं, हमारे दिलों में रहने के लिए बुलाएं।
मुझ में प्रेम की बाती चला, प्रेम की बाती चला, मुझ में प्रेम की बाती चला, प्रेम की बाती चला, जीवन दाता मुक्ति प्रदाता है पावनात्मा तुम्हारा, जीवन दाता मुक्ति प्रदाता है पावनात्मा तुम्हारा, है पावनात्मा तुम्हारा, है पावनात्मा तुम्हारा, हे पावनात्मा तुम्हारा, हे पावनात्मा तुम्हारा। आइए एक क्षण मौन होकर हमारे आंखें बंद करके हम प्रभु पवित्र आत्मा से छोटे से प्रार्थना करेंगे और उसके साथ हमारे आज के प्रवचन शुरू करेंगे। हे पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं इस सुंदर वक्त के लिए। प्रभु, जब हम बपतिस्मा ग्रहण किए थे उसी टाइम से हम सबको पवित्र आत्मा से आपने भर दिया। उसी पवित्र आत्मा की अभिषेक के बारे में आज हम आनंद चिंतन करने जा रहे हैं। प्रभु, आप हमारे बीच रहिए और हम सबको अपने पवित्र आत्मा के वरदानों से भर दीजिए, ताकि हम अच्छे जीवन बिता के, आत्मा के जीवन बिता के, आत्मा के अनुसार हमारे जीवन बिता कर अच्छे ईसाई बन सके, आपके लिए एक अच्छा साक्षी बन सके। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आप सब खुश हैं? खुश हैं? खुश हैं। अच्छी बात है। संत पौलुस कहते हैं, जो भी प्रभु यीशु में है वो स्वच्छ रूप से ईश्वर को स्तुति करना चाहिए। वो उन लोगों के संतोष, आनंद और शांति मिल जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। इसी आनंद और संतोष हम कहाँ पा सकते हैं? कोई सोचते हैं कि कोई शराबी दुकान में मिल जाता है, कोई सोचते हो कि मॉल्स में जाके या मूवी थिएटर में जाके, कोई सोचता है कोई बाजार में दोस्तों से मिल के जुल के पार्टी करने मिल जाता है। वो खुशी अलग है, लेकिन जो आनंद प्रभु देना चाहते हैं वो आनंद सचमुच हमें प्रभु की आत्मा में मिलता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आजकल हम देख सकते हैं हमारे समाज में बहुत प्रकार की महामारी फैल रही है। अभी हम सब बहुत परेशान हैं कोरोना महामारी से। और आज मैं आप सबों को बोलना चाहता हूं कि ये कोरोना महामारी से बढ़कर और एक महामारी है, वो है अंग्रेजी में कहते हैं डिप्रेशन, जो मानसिक बीमारी हम कह सकते हैं। कई लोग इससे छुटकारा नहीं पा सकते हैं। हो सकता है शारीरिक मानसिकता कुछ बीमारी से पीड़ित है। कोई लोग अपने दिलों में, अपने जीवन में परेशान है, शांति नहीं है, इसलिए वो बहुत मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। हमारे अभी हमारे समाज में कई प्रकार के ऐसे लोग हैं जो अपने आप को खत्म करके तो डिप्रेशन से छुटकारा पाने के लिए सोचते हैं। अभी ये घटना हुआ, एक एक्टर सुशांत सिंह राजपूत उनका नाम है, तो जो भी रिपोर्ट्स उनके मृत्यु के बारे में आया तो हमें पता चलता है कि वो इतना डिप्रेशन में चले गया, 6 महीनों से डिप्रेशन में था और अभी कुछ दिन पहले अपने आप को खत्म कर लिया। तो क्या है ये सारे चीज क्या हो रहे हैं? इसलिए पवित्र आत्मा, प्रभु ईश्वर हमसे बात करना चाहते हैं कि कैसे हम इससे मानसिक बीमारी से, आध्यात्मिक बीमारी से, शारीरिक बीमारी से हम छुटकारा पा सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए ये चंगाई और छुटकारा का साधना आप सबों के लिए प्रचार कर रहे हैं ऑनलाइन में। आइए हम इस प्रवचन को हम प्रभु के वचन के द्वारा शुरुआत करेंगे। प्रेरित चरित्र अध्याय 2 इस वचन
1 से लेकर 3 तक। जब पेंतकोस्त का दिन आया और सब शिष्य एक स्थान पर इकट्ठे थे, तो अचानक आंधी जैसी आवाज आकाश से सुनाई पड़ी और सारा घर जहां वे बैठे हुए थे गूंज उठा। उन्हें एक प्रकार की आग दिखाई पड़ी जो जीभों में विभाजित होकर उनमें हर एक के ऊपर आकर ठहर गई। वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त वरदान के अनुसार भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. प्रभु वचन कहता है जब ये लोग पेंतकोस्त का दिन पे एक कमरे पे इकट्ठे हुए थे, वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. जब हम आज इस चंगाई प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, इस साधना में भाग ले रहे हैं, तो क्या हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है? नहीं। एक सवाल हम अपने आप को पूछना है। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. कौन हम सबको ये पवित्र आत्मा से भर सकता है? सिर्फ पवित्र आत्मा ही प्रभु यीशु कर सकते हैं। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर की स्तुति। ईश्वर को ईश्वर धन्यवाद। को धन्यवाद। इसलिए हम सबको पवित्र आत्मा का अभिषेक को जरूरत है। हम देख सकते हैं प्रभु यीशु के जीवन में भी लूकास का समाचार अध्याय 4 में यीशु वचन 18 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. प्रभु की आत्मा प्रभु यीशु को अभिषेक किया है, इसलिए वो दरिद्रों को सुसमाचार सुनाने और गरीबों को ऊपर उठाने के लिए प्रभु यीशु अपने प्रचार शुरू करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. हम सबको आज पवित्र आत्मा का अभिषेक का जरूरत है। इसलिए आइए, ये पवित्र आत्मा कौन है हम अनुसंधान कर सकते हैं। पवित्र आत्मा कौन है? आप क्या सोचते हैं पवित्र आत्मा कौन है? कोई बोलते हैं पवित्र आत्मा एक शक्ति है, और कोई कहते हैं कि पवित्र आत्मा एक आग है, और कोई कहते हैं पवित्र आत्मा बादल है, आंधी है, तूफान है, और कोई कहते हैं कि ये एक रूह जो प्रभु का आत्मा के बारे में बोलते हैं। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. तो कहते हैं कि पवित्र आत्मा एक शक्ति है, कोई कहते हैं पवित्र आत्मा एक बादल है, पवित्र आत्मा एक ऐसे सामर्थ्य देने वाला है, और पवित्र आत्मा एक ऐसे व्यक्ति है। लेकिन धर्म की 4 सच्चाइयां हम जानते हैं, आप सब जानते हैं। क्या है धर्म की 4 सच्चाइयां? पहला सच्चाई ये है कि कहते हैं कि ईश्वर एक है, केवल एक ही ईश्वर है। दूसरा है एक ही ईश्वर है, उनमें 3 जन हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। और तीसरा सच्चाई ये है प्रभु यीशु पुत्र बनकर हमारे बीच में आए और क्रूस पर मरे और तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठे। और चौथा सच्चाई ये है प्रभु ईश्वर जो अच्छा करता है उनको आनंद सुख, जो बुरा करता है उनको आनंद दुख देता है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. ये धर्म की 4 सच्चाइयां हैं। तो अभी पवित्र आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा ईश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. ना केवल वो व्यक्ति है, ना केवल वो बादल है, ना केवल वो शक्ति देने वाला है, वो ईश्वर है, सचमुच ईश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. वही ईश्वर हम सबको आज अपने पवित्र आत्मा वरदान से भरने आ रहे हैं और हम सबको अभिषेक करने आते हैं। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आइए, जब हम पवित्र आत्मा से अभिषेकित हो जाते हैं, हमारे जीवन में क्या क्या बदलाव आता है, क्या क्या आशीष हमें मिलते हैं, आज हम अनुसंधान करेंगे। पहला आशीष ये है कि टू बी विटनेसेस टू द रिजन लॉर्ड। इसका मतलब है पुनरुत्थान प्रभु यीशु को साक्षी बनने का सामर्थ्य हम सबको मिलता है। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. प्रेरित चरित्र में हम पढ़ते हैं कि अध्याय 1 यीशु वचन 5 में योहन जल का बपतिस्मा देता था, परंतु थोड़े ही दिनों बाद तुम लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया जाएगा। हालेलुया। Hallelujah. और 8 वचन में कहते हैं, सुनते हैं कि किंतु पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और तुम्हें सामर्थ्य प्रदान करेगा और तुम लोग यरूशलेम, सारी दुनिया और सामरिया में तथा पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी होंगे। हालेलुया। Hallelujah.
हालेलुया। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आ जाता है, हम सब पवित्र आत्मा से भर जाते हैं और हमको पवित्र आत्मा का अभिषेक मिल जाते हैं, तो तब हम ईश्वर का साक्षी बन सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। पेतरुस के बारे में सुन सकते हैं। पेतरुस प्रभु मृत्यु होने से पहले कितना डरता था, लेकिन प्रभु यीशु पुनरुत्थान होने के बाद उनको पवित्र आत्मा का वरदान मिला और पेतरुस उनके पहले प्रवचन से 3000 लोगों को बपतिस्मा दिलाया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। पता नहीं जब मैं प्रवचन किया तो कितना बपतिस्मा लिए, लेकिन संत पेतरुस ने एक ही बार प्रवचन दिया, 3000 लोग बपतिस्मा ले लिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। साक्षी बनना मतलब यही है, प्रभु का वचन को लोगों को बांटना, अपने जीवन के द्वारा, अपने सारे कार्य के द्वारा ईश्वर का साक्षी बन सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। 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 और दूसरी आशीष यही मिलता है जब हम पवित्र आत्मा से अभिषेकित किया जाते हैं, कि दूसरी ब्लेसिंग में मिलता है कि टू स्पीक इन अदर टंग्स। तो हिंदी में कहा जाता है कि अलग अलग भाषाओं में बोलना। जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आते हैं, हम अलग अलग भाषा में बोलना शुरू करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आजकल कई लोग ये करिश्माई प्रार्थना जो भी करवाते उनको मजाक उड़ाते हैं। ये लोग नाटक करते हैं कि अलग अलग भाषा में बोलते हैं, उनमें से कुछ ये सच नहीं है कहते हैं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है अध्याय 2 प्रेरित और यीशु वचन 4 में हम पढ़ते हैं, वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त वरदान के अनुसार भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे। हालेलुया। हालेलुया। ईश्वर का वचन कह रहे हैं कि जब उनको पवित्र आत्मा मिल गया, भिन्न भिन्न भाषाएं ने बोलने शुरू किया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आजकल कई लोग करिश्माई प्रार्थना करवा रहे हैं कि बहुत अच्छे से भिन्न भिन्न भाषा बोलने को वरदान मिल रहे हैं और ये लोग ईश्वर की स्तुति कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। जब हमको भी पवित्र आत्मा का वरदान मिल जाता है, हम भी भिन्न भिन्न भाषा में बोलने शुरू करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। और तीसरी वरदान ये मिलता है कि बोल्ड स्पीकिंग ऑफ द वर्ड। उसका मतलब है कि बुलंद आवाज से प्रभु के प्रचार करना। अध्याय 2 यीशु वचन 22 में और प्रेरित चरित्र हम पढ़ते हैं, इसलिए भाइयों मेरी बातें ध्यान से सुनो। आप लोग स्वयं जानते हैं कि ईश्वर ने ईसा नासरी के द्वारा आप लोगों के बीच कितने महान कार्य, चमत्कार एवं चिन्ह दिखाए हैं। हालेलुया। हालेलुया। पेतरुस लोगों को समझा रहे हैं कि बहुत उम्मीद के साथ पेतरुस प्रवचन देने शुरू किए। हम सब जानते हैं जब प्रभु की मृत्यु से पहले पेतरुस कैसा था, पुनरुत्थान के बाद पवित्र आत्मा ग्रहण करने वाला पेतरुस कैसा था। हम सब सुनते हैं पेतरुस के बारे में, बुलंद आवाज से प्रभु के प्रचार कर रहे हैं। या ये सारे बड़े बड़े लोग क्या क्या सोचेंगे मेरे बारे में, ये नहीं सोचा, लेकिन पेतरुस बुलंद आवाज से प्रभु की प्रचार किया और बहुत लोगों को प्रभु यीशु के पास लेके आए। हालेलुया। 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 क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज हम पवित्र आत्मा की वरदानों के लिए प्रार्थना करना है और पवित्र आत्मा से भरने के लिए और पवित्र आत्मा अभिषेक के लिए हम सब यहाँ पर प्रार्थना करने आए हैं। प्रेज द लॉर्ड। जब हम पवित्र आत्मा ग्रहण करते हैं तो चौथे आशीष ये है कि ग्रेट पावर, एक ऐसे शक्ति मिल जाएगा, तब हम प्रभु के चमत्कार कर पाएंगे। हालेलुया। 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 हम देख सकते हैं पेतरुस के जीवन में, जब पेतरुस जा रहे थे, एक लंगड़ा उधर बैठे, तो पेतरुस क्या जवाब दिया? किंतु पेतरुस ने कहा, मेरे पास ना तो चांदी है और ना सोना, बल्कि मेरे पास जो है वही तुम्हें देता हूँ। ईसा मसीह नाज़री के नाम पर चलो। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया। प्रेज द लॉर्ड। उसी क्षण लंगड़े के पैरों और ढकनों में बल आ गया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पवित्र आत्मा के वरदान पाने से, पवित्र आत्मा से प्रेरित होने से, पवित्र आत्मा के अभिषेक हम सबको मिलने से क्या मिलता है? एक शक्ति, ऐसे सामर्थ मिल जाते हैं चमत्कार करने के लिए, अलग अलग भाषाएं बोलने के लिए, प्रभु का चिन्ह लोगों के सामने दिखाने के लिए मिल जाता है। प्रेज द लॉर्ड। हमने सुना कैसे पेतरुस ने सिर्फ प्रभु यीशु नाज़री का नाम पे उनको ऐसे बोल दिया, वो आदमी उठ के खड़े हो गए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पवित्र आत्मा के अभिषेक होने से हमें सामर्थ्य मिलता है ईश्वर के कार्य करने के लिए, सामर्थ्य चमत्कार करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।
और पांचवी आशीष ये है, पवित्र आत्मा को ग्रहण करने से हमें मिलता है कि अंग्रेजी में कहा जाता है रैडिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ। हमारे जीवन में ऐसे बदलाव आ जाएगा, हम फिर कभी पीछे नहीं मुड़ेंगे हमारे पुराना जीवन की ओर। पहले मैं कैसा था, अभी मैं कैसा हूँ। हमेशा ये हमें सोचना चाहिए कि पवित्र आत्मा ग्रहण करने से हम सबको एक नया जीवन मिल जाता है। संत पेतरुस के बारे में हमने सुना, संत पौलुस और संत योहान और हर प्रकार की प्रभु के चेले के जीवन में प्रभु का आशीष आ गया, बहुत बदलाव आ गया। इसलिए पेतरुस बुलंद आवाज से प्रवचन देने लगे और संत योहान भी प्रभु का सुसमाचार किया। प्रेज द लॉर्ड। जब हम पवित्र आत्मा को ग्रहण करते हैं, हमारे जीवन में भी बदलाव आएगा और हम भी अपने बदल गया इस जीवन से एक दूसरे जीवन में बदलाव ला सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसको कहते हैं रैडिकल ट्रांसफॉर्मेशन। सभी इसके चक्कर में आगे बढ़ते हैं। मैं एक घटना आपके सामने रखना चाहता हूँ कि आंध्र में एक छोटी सी लड़की है, उनका नाम है श्रीदेवी। जहाँ मैं आ रहा हूँ उसी डिस्ट्रिक्ट से वो भी थे। मैंने सुना उनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में। वो बताए गए हैं कि उनको शरीर में पूरा ऐसे बीमारी फैल गया, सिर्फ मुंह से बात कर सकती है। सारे उनका जितना भी अंग है शरीर में सब सूख गया, ऐसे पैरालिसिस जैसे हो गया। श्रीदेवी सिर्फ बोल सकती है। एक बार ऐसे एक फादर जी प्रवचन दे रहे थे, वो इस कन्वेंशन में वो लड़की किसी और ने लेके आया और भाग लिया। वो लेने के बाद वो पहले हिंदू थे, तो प्रभु का वचन सुनने के बाद उनको मिल गया कि जो भी पवित्र आत्मा से भर जाते हैं उनका जीवन में बदलाव आएगा। उस बदलाव हुआ जीवन के द्वारा हम दूसरों जीवन में कैसे बदलाव ला सकते हैं, वो उनको एक बहुत इंस्पायर हो गया। तो लड़की वापस चली गई, तो वो बाइबल सुनना चाहती थी, तो एक बाइबल खरीदा। उनके एक पापा है, मम्मी नहीं थी, सिर्फ पापा और ये लड़की अपने घर में। पापा बाइबल पाठ पढ़ते थे, वो सुनती थी और प्रभु के वचन में आगे बढ़ती थी। ऐसे कुछ साल हो गया कि पापा बेड रिडन हो गया, उनको एक महामारी पकड़ लिया। तो पापा एक बेड में परेशान थी, श्रीदेवी दूसरे बेड में बैठ के रोती थी। तो श्रीदेवी ने एक छोटी सी प्रार्थना कहा, प्रभु अगर आप चाहे तो मेरे पिताजी को आप लेके जाइए, मैं मेरे बीमारी से मर रही हूँ और मेरे पिताजी भी अपने बीमारी से। तो तुरंत ईश्वर ने उनकी प्रार्थना सुनी। कुछ दिनों के बाद पापा चले गए और ऐसे और एक बार कन्वेंशन चल रहा था। कुछ सालों के बाद वही फादर ने पूछा वो श्रीदेवी कहाँ है। तब लोगों ने समझाया कि उनका पापा का मृत्यु हो गई, अब श्रीदेवी नहीं चल पाते हैं, कोई नहीं उनको लेके आने के लिए। तो कुछ सालों के बाद ऐसे हुआ कि उधर पापा ने बहुत पैसा उनके नाम पे बैंक में डाल दिया। उस पैसा में जितने भी इंटरेस्ट आती थी, उसी इंटरेस्ट को एक आदमी था, वो रिक्शा चलाने वाला, उनको देती थी। वो रिक्शा चलाने वाला श्रीदेवी को हर दिन नाश्ता खिलाने के बाद वो बाहर लेके जाता था बाजार में। वो श्रीदेवी बाजार में बैठ के प्रभु को वचन सुनाती थी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में सुनाती थी। बहुत लोग उनको सुन के आते थे, सोच रहे थे कि इनके पास कुछ नहीं है, तो पैसा डाल उनके सामने चले जाते थे। लेकिन श्रीदेवी कहते थे मुझे पैसा नहीं चाहिए, ये प्रभु का कार्य मैं कर रहा हूँ, प्रचार कर रहा हूँ प्रभु के बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में। आप लोग सुनिएगा, आपके जीवन में बदलाव आएगा और बपतिस्मा लीजिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कुछ सालों के बाद श्रीदेवी की मृत्यु हुआ, लेकिन श्रीदेवी सिर्फ अपने मुंह के द्वारा प्रभु का वचन को बांट लिया और कहा जाता है कि 1400 लोगों को प्रभु में लाया और ऐसे बहुत लोगों को वॉलंटियर्स बना दिया प्रभु का प्रचार करने के लिए। तो एक छोटी सी लड़की जिनका एक अंग भी काम नहीं कर रहा, सिर्फ मुंह काम कर रहा था, तो इस मुंह से प्रभु ईश्वर के वचन को बांट लिया। प्रेज द लॉर्ड। यही होता है जब हम पवित्र आत्मा को ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आ जाता है। जब हम पवित्र आत्मा से प्रेरित होते हैं, पवित्र आत्मा का अभिषेक हम सबको मिलता है, श्रीदेवी जैसे हम भी बन जाते हैं, एक दूसरे जीवन में हरियाली लेके आ सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और 5 आशीष हमने सुना कि 6वां आशीष में हम सुन सकते हैं कि ये मिलता है कि हम सबको एक ऐसे वरदान मिलता है कि our prejudices are overthrown। हालेलुया। हमारे जितना भी prejudices है हम रखते हैं हमारे दिलों में, वो सब ईश्वर के नाम पे
छुटकारा मिल जाता है। हालेलुया। हालेलुया। हम प्रेरित चरित्र में अध्याय 19 में यीशु वचन 6 में पढ़ते हैं, जब पौलुस ने उन पर हाथ रखा तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भाषाएं बोलते और भविष्यवाणी करते रहे। हालेलुया। 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 ये लोग अपने आपस में बहुत प्रकार की बातें कर रहे थे, एक दूसरे को टांग खींचना, एक दूसरे पर बुराई बोलना, इसको बोलते प्रेजुडिसेस, गॉसिप करना कहते हैं। जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आ जाते हैं तो वो पवित्र आत्मा वरदान मिलता है। जब पौलुस ने प्रार्थना की, उनको हाथ उठाकर उनके ऊपर पवित्र आत्मा आ गया। जब पवित्र आत्मा वरदान हमको मिलता है, हम जितना भी बुरे काम कर रहे हैं, बुरे बातें कर रहे हैं, उन सब से छुटकारा मिल जाता है। प्रेज द लॉर्ड। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, और सातवीं आशीष ये है कि स्पिरिचुअल गिफ्ट्स विल फ्लो, का मतलब है आध्यात्मिक वरदान जो है हम सब हमारे जीवन में भर जाता है। हालेलुया। हालेलुया। हम सबको वो मिल जाता है। हालेलुया। हालेलुया। जैसे पेतरुस को मिल गया, संत यूहन्ना को मिल गया, सारे शिष्य लोगों को मिल गया, हमें भी वो पवित्र आत्मा वरदान मिल जाता है। इसलिए प्रभु यीशु पहली अपनी प्रचार करने से पहले तो प्रभु प्रार्थना करते हैं कि प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। हालेलुया। 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 तो जब हम पवित्र आत्मा को ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा से अभिषेक किया जाते हैं कि हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का जो वरदान है वो आध्यात्मिक वरदान मिल जाता है। वो आध्यात्मिक वरदान क्या क्या प्रभु यीशु के जीवन में प्रभु कहते हैं कि उसने भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों का दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। हालेलुया। हालेलुया। जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, ये पवित्र आत्मा वरदान मिल जाते हैं। इस मिलने के बाद हम दरिद्रों को सुसमाचार सुना सकते हैं और जो अंधे हैं उनको दृष्टिदान प्रदान कर सकते हैं, जो बंदी है उनको मुक्ति कर सकते हैं और जो दलित है उनको स्वतंत्र कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये सब करने के लिए हमको पवित्र आत्मा के वरदान की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, और आठवीं आशीष यही मिलता है प्रभु से पवित्र आत्मा ग्रहण करने से, वो है चर्च इज स्ट्रेंथेंड। इसका मतलब है कलीसिया वो शक्ति से भर जाता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम बोलते हैं हमारे कलीसिया में अलग अलग डिनोमिनेशंस है। किसी को हम पेंटेकोस्टल कहते हैं, किसी को हम बैप्टिस्ट कहते हैं, किसी को हम अलग अलग नाम से बुलाते हैं, और कोई महामारी में विश्वास करते हैं, उनको हम कैथोलिक कहते हैं। और जैसे मैं कैथोलिक हूँ, और कई लोग महामारी को नहीं मानते हैं। लेकिन जब पवित्र आत्मा हम सबको मिल जाते हैं, हम सब एक जुट होकर प्रार्थना करनी है। प्रेज द लॉर्ड। एक कलीसिया के नाम पर आके कलीसिया को आगे बढ़ना है। प्रेज द लॉर्ड। जो भी पवित्र आत्मा से भर जाता है वे लोग ये तीन चीजें करते हैं। एक है वर्ड ऑफ गॉड, दूसरा वर्शिप, तीसरा गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट, मतलब प्रभु का वचन को प्रचार करना, प्रभु को सही दिल से स्तुति आराधना करना, और तीसरी बात प्रभु के वरदान को पाना। हालेलुया। कोई ऐसे लोग हैं सिर्फ प्रभु यीशु का वचन बांटते रहते हैं, उनको कुछ लोग जो गरीब हैं, जो बीमार हैं, उनको देखभाल करना या कुछ सेवा करना उनसे कुछ मतलब नहीं है, सिर्फ प्रभु यीशु को प्रकट करना। और कुछ ऐसे लोग हैं सिर्फ वर्शिप करना, प्रार्थना करते रहेंगे, उनको कुछ मतलब ही नहीं है बगल में कौन मार रहे हैं, जी रहे हैं या क्या हो रहा है, उनको मतलब नहीं होता है। कोई ऐसे लोग हैं तो लोग अपना मंजिल में, अपने जीवन में खुश हैं कि मेरे लिए इतना वरदान मिल गया, प्रभु को वरदान मिल गया, मैं खुश हूँ और कुछ नहीं करना है। तो ऐसे नहीं होते। जो भी पवित्र आत्मा से भरते हैं और पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किया जाते हैं, उनके जीवन में प्रभु का प्रचार करना ये होना चाहिए, प्रभु को सच्चे दिल से स्तुति करने के लिए एक वरदान है, और सारे जितने भी आध्यात्मिक वरदान है प्रभु के उनके जीवन में आ जाएगा, और प्रभु के और आगे बढ़ने के लिए कोशिश करने हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और अंत में जब हम प्रभु की उपस्थिति को या पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आ जाते हैं, पवित्र आत्मा से हम अभिषेक दिया जाते हैं,
ये वरदान मिलता है। पवित्र आत्मा हम सबको अपने फलों से भर देता है। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. पवित्र आत्मा का फल हमारे जीवन में आ जाते हैं। क्या क्या है पवित्र आत्मा का फल? हम जानते हैं, प्यार, शांति, विनम्रता, ये सारी चीजें हैं, है ना। तो इसलिए जब हम पवित्र आत्मा ग्रहण करते हैं कि ये सारी चीजें हमारे जीवन में आ जाते हैं। इसलिए संत पौलुस कहते हैं, तो ये जो पवित्र आत्मा का राज्य या किंगडम ऑफ गॉड के बारे में कहते हैं कि प्रभु का राज्य खाने पीने का नहीं है, लेकिन जो न्याय है, शांति है, प्यार है। जहां प्यार है वहां प्रभु का राज्य है, जहां शांति है वहां प्रभु के राज्य है, जहां आनंद है वहां प्रभु का राज्य है। इसलिए हम आज विशेष रूप से प्रार्थना करने चाहिए कि जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आ जाते हैं, हम सब पवित्र आत्मा में भर जाते हैं। जब पवित्र आत्मा का अभिषेक हम सबको मिलता है, ये सारे चीजें हमारे जीवन में आते हैं। पहले मैंने बताया कि कैसे हम पवित्र आत्मा प्रभु यीशु और जो पुनरुत्थान ईश्वर प्रभु यीशु को साक्षी बन जाते हैं। पहली बात यह है प्रभु की साक्षी बनना। दूसरी बात है अलग अलग भाषाएं बोलने के वरदान मिलता है। तीसरी बात मैंने बताया है एक ऐसे सामर्थ्य हम सबको मिल जाता है प्रभु के वचन को प्रचार करने और चमत्कार करने के लिए। और चौथी बात मैंने बताया कि हमारे जीवन में बहुत अच्छा बदलाव आ जाएगा। जो पुराना जीवन है हम छोड़ देंगे, नया जीवन को पकड़ के आगे बढ़ने के लिए एक नया जन्म प्रभु देते हैं। और पांचवी बात मैंने बताया, जितने भी हम बुरे काम कर रहे थे, ये दूसरों को बुरे काम करते हैं, बुरे काम करने में मदद करते हैं, ये सारे चीजों से छुटकारा मिल जाते हैं। और छठवीं बात मैंने बताया कि प्रभु का जो आध्यात्मिक वरदान है हमारे जीवन में आ जाएगा, तब हम प्रभु यीशु जैसे दरिद्रों को सुसमाचार सुनाने में और जो भी गरीब है उनको सेवा करने में और बंदियों को मुक्ति देने के लिए प्रभु का सामर्थ्य हमें मिल जाता है। और सातवीं बात मैंने यही बताया कि कलीसिया एकजुट हो जाते हैं, एक हो जाता है। चर्च इज स्ट्रेंथेंड, हम सभी एक हो जाते हैं। हम ये नहीं सोचेंगे ये एक डिनोमिनेशन का है, वो है, ये है। हम सब एक हो जाते हैं पवित्र आत्मा में। और अंत में मैंने ये कहा, जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है तो पवित्र आत्मा फल हमारे जीवन में भरपूर आ जाता है। तभी हम प्रेम भाव से रह सकते हैं, भाईचारा एक दूसरे को दिखा सकते हैं और हम और आगे बढ़ सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें मिलने के लिए हमें 3 क्वालिफिकेशन चाहिए। हर हद पाने के लिए 3 चीजें करना चाहिए। पहला चीज ये है कन्विक्शन होना चाहिए। कन्विक्शन ये होता है कि दिल से मैं प्रभु को जानती हूँ, दिल से मैं प्रभु को मानते हूँ और प्रभु यीशु की उपस्थिति को मानते हैं, तो कुछ भी हो जाए मैं प्रभु के लिए करने का तैयार हूँ। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. आजकल कई लोग प्रभु के प्रचार करने में ऐसे कन्विक्शन से जाते हैं। संत थोमा हमारे देश आए थे, प्रभु के चेले में से एक चेले थे संत थॉमस, केरला आए थे। एक बार उन्होंने देखा कि एक पुजारी पानी ऊपर फेंक रहे थे, सूरज को पानी फेंक रहे थे। तो थॉमस जी ने कहा कि आप क्या कर रहे हो, पानी आप जो ऊपर फेंक रहे हो वो आपको जो सूरज वो ले लेगा, फिर वो वापस आ जाएगा। तो लेकिन वो आदमी थॉमस से चैलेंज किया, अगर आप सच्चे ईश्वर पे विश्वास कर रहे हैं तो आप पानी ऊपर फेंको, देखेंगे नीचे गिरेगा नहीं गिरेगा। तो संत थॉमस जी ने पानी ऊपर फेंका। कहा जाता है कि वो पानी कभी नीचे नहीं आया। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. यीशु कहते हैं कन्विक्शन, मैं पूरी दिल से मन से प्रभु ईश्वर में विश्वास करते हूँ और पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। पवित्र आत्मा मुझे वरदान देगा, फल देगा, शक्ति देगा, ऐसे कन्विक्शन होना चाहिए, तभी हम पवित्र आत्मा से अभिषेकित किया जा सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि कन्फेशन, कन्फेशन कहते हैं अंग्रेजी में और हिंदी में कहा जाता है पश्चाताप करना, प्रायश्चित करना। संत अगस्तिन के बारे में हम सोचते हैं, है ना, बहुत कुछ हम जानते हैं। संत अगस्तिन अपने पाप में जीवन बिता रहे थे। संत अगस्तिन और कई प्रकार की गलत काम कर रहे हैं। उनका मम्मी जो माँ है मोनिका आंसू बहाकर कम से कम 30 साल से ऊपर उनके लिए प्रार्थना किया और उनका मम्मी भी मर गई। तो उनका मम्मी का जो फ्यूनरल सर्विस हो रहा था दफनाने के लिए सभी लोग आए थे। संत अगस्तिन पीकर उधर आए थे, तो उनको बोला था जल्दी फटाफट करो मुझे जाना है। कहाँ जाना है? फिर गलत काम करने के लिए जाने वाला था। तो वे लोग
बोल रहे थे, क्या रे अपने माँ मर गए थे, आप ऐसे बोल रहे हो को जल्दी दफनाओ, मुझे फिर जाना है, तुमको शर्म नहीं है बोल के लोग बोला। तो ये सब सुन के तो उधर एक फादर जी एक प्रवचन लिया, आदमी को या मनुष्य को इस संसार को जीतकर अपने आत्मा को खो ले क्या फायदा है। तो यही वचन संत अगस्त्य के दिमाग में आया, देखो मेरे हाथ सब कुछ है, मेरी मम्मी ने मेरे सब कुछ दिया, और जी इस दुनिया में जितना भी भोग विलास है सब कुछ मैं कर रहा हूँ, जो शारीरिक हो जो मानसिक रूप से सब कुछ मैंने अनुभव कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं आज मेरा दिल को मेरा आत्मा खो जाऊंगे तो मैं कहाँ जाऊंगा। उसके बदलाव आ गया, जैसे उनकी मम्मी का दफनाए गए थे तो ये वापस आया था, जहाँ जहाँ पाप करने जाता था वो औरतें बुला रहे थे उसको, लेकिन संत अगस्तिन सीधे एक चर्च में गए, घुटने टेके प्रार्थना किए, सारे पापों को क्षमा याचना किए। जब क्षमा याचना मिला फिर उनका पाप की ओर नहीं देखा। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. संत अगस्तिन आगे बढ़े, आज हम एक महान व्यक्ति संत के रूप में संत अगस्तिन को मानते हैं, इसलिए कन्फेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वालिफिकेशन कन्विक्शन होना चाहिए, दूसरे क्वालिफिकेशन कन्फेशन, और तीसरा क्वालिफिकेशन है अर्हत पाने के लिए कि वो है कॉन्सेक्रेशन कहते हैं। कॉन्सेक्रेशन कहते हैं उसका मतलब है समर्पित किया हुआ जीवन, समर्पण करना, अपने आप को समर्पित करना है, तभी पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे जीवन में आएगा। हम हमारे बीच में बहुत लोग रहे, मदर तेरेसा बारे हम सुना, बहुत कुछ सुना। मदर तेरेसा जब हमारे देश में स्वतंत्र आया तो उसी टाइम ये हिंदू और मुसलमान के बीच में बहुत झगड़ा चल रहा था, बहुत लोग मारे गए, और उसी टाइम मदर तेरेसा ने कोलकाता प्रवेश किया तो लोगों को सेवा करने के लिए। उनका सिस्टर लोगों ने बोला, माँ अभी मत जाओ, अभी आप जाओगे तो तुमको भी मार डालेंगे, वो सिचुएशन अच्छा नहीं है। फिर भी मदर तेरेसा आत्मा ने कहा, अंदर से एक आत्मा सुनाई दी, मदर तेरेसा आप जाओ लोगों को सेवा करो। उसी माहौल में उसी स्थिति में भी मदर तेरेसा अपने कॉन्वेंट लोरेटो कॉन्वेंट छोड़ के कोलकाता आया और वहाँ गरीबों की सेवा किया। जितने भी लोग मारे गए थे और गरीब है तो बीमार है उन सबको सेवा कर रहे थे, और आज हमारे आंखों के सामने माँ मरियम और मदर तेरेसा एक संत बन गए, है नहीं? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब हमारे जीवन प्रभु के हाथों में समर्पित कर देते हैं, कॉन्सेंट्रेट करते हैं, तो सचमुच पवित्र आत्मा से हम अभिषेक हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, आइए हम एक बार जांच कर देखें, हमारे दिल को जांच कर देखें कि क्या हम पवित्र आत्मा के वरदान पाने के लिए तैयार हैं या नहीं। जैसे प्रभु यीशु को ईश्वर ने पवित्र आत्मा की तेल से अभिषेकित किया, दरिद्रों को सुसमाचार सुनाने में, या जो गरीब है उनको सेवा करने, जो अंधे हैं उनको दृष्टिदान देने, जो दरिद्र है उनको स्वतंत्रता देने के लिए ईश्वर के आत्मा प्रभु यीशु को तेल से अभिषेकित किया गया है। पुराने निबंधन में सुनते हैं कि नबी दाऊद को भी, जो राजा दाऊद को भी तेल से मलम किया गया है, और संत पौलुस को भी, ऐसे कई लोगों को पवित्र आत्मा का वरदान से अभिषेक किया गया है। आइए हम भी हमारे बपतिस्मा के द्वारा पवित्र आत्मा से अभिषेक किए गए हैं, लेकिन कई बार हमारे पापों के द्वारा, हमारे कुकर्मियों के द्वारा हम प्रभु से दूर हो गए हो। आज प्रभु के सामने क्षमा याचना करें और प्रभु पवित्र आत्मा से और एक बार इस भजन के द्वारा हम मांगे कि मुझे ये ज्योति का जो बत्ती मेरे दिल में जलाने के लिए, प्रेम की वरदान देने के लिए पवित्र आत्मा से हम प्रार्थना करें। जे 3 अर्हत है जो पवित्र आत्मा ग्रहण करने के लिए एक व्यक्ति को चाहिए, जो कन्विक्शन, कन्फेशन और कॉन्सेक्रेशन। तो पूरे दिल से प्रभु पर अटूट विश्वास रखना और प्रायश्चित करना पापों के लिए, और समर्पित करना अपने आप को। आइए एक क्षण मौन होकर ये जब हम गाना गाएंगे और एक बार पवित्र आत्मा वरदान के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ,
हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ। पवित्र आत्मा ईश्वर हम सबको आशीष दे रहे हैं, तो पवित्र आत्मा के वरदान से भर रहे हैं। आइए हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें, हमारे दिल में प्रेम की बातें जलाएं। मुझ में ज्ञान की बातें जला, ज्ञान की बातें जला, मुझ में ज्ञान की बातें जला, ज्ञान की बातें जला। जीवन दाता शक्ति प्रदाता है पावन आत्मा तू आ। जीवन दाता शक्ति प्रदाता है पावन आत्मा तू आ, है पावन आत्मा तू आ, है पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। मैं एक प्रभु का साक्षी देना चाहता हूँ। जब मैं 2006 में फादर बनने के लिए दिल्ली धर्म प्रांत के महीने सेमिनरी आया था, तो बिल्कुल किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं लेता था। मिसा बंधन भी होते था, तो कई बार मिसा बंधन में भी बहुत मजाक उड़ाते थे। पता नहीं उस टाइम क्या स्पिरिट था कि फादर जी कहते थे प्रभु आप लोगों के साथ हो, तो मैं पीछे प्रभु मुझे जो वाइद्य जो है इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए वरदान दिया, उधर ही बैठ के मैं ट्रिपल में वो बजाता था। वो कई बार मजाक उड़ाते थे। तो एक बार मेरे स्पिरिचुअल फादर ने क्लास में पूछा, कोई ऐसे व्यक्ति आपके बीच में मिसाक में बहुत मजाक उड़ाते हैं? तो मैं हाथ उठाया, फादर जी मैं ही हूँ। पता नहीं मेरे दिल में क्या है, किसी में इंटरेस्ट नहीं लगता। तो मैं एक बार आराधना हो रहा था कि घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहा था, प्रभु अगर आप सचमुच जिंदा है तो इस पवित्र परम प्रसाद से मुझे बात करो, तभी मैं आगे बढ़ सकता हूँ आपकी सेवा करके प्रार्थना कर रहा था। जैसे आराधना चल रही थी कि परम प्रसाद से एक ऐसे आवाज है, तो मैं हूं आपके साथ, डरो मत, तुम मेरा प्रिय पुत्र हो जिस पर मैं अत्यंत प्रसन्न है। यही वचन प्रभु यीशु को भी बपतिस्मा के टाइम मिला कि ऊपर से आवाज आई कि पिता ईश्वर ने कहा कि तुम मेरा प्रिय पुत्र हो, तुम पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तो तभी मुझे लगा कि पवित्र आत्मा सचमुच उपस्थित है, चाहे परम प्रसाद में हो। संत पौलुस कहते हैं कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और पवित्र आत्मा आपके शरीर में निवास करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वही पवित्र आत्मा हमारे दिलों में, हमारे शरीर में, हम सब में ही निवास करते हैं। उसी पवित्र आत्मा से आप आंसू बहाकर या घुटने टेक प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपको पवित्र आत्मा अभिषेक करेंगे। तो जैसे मेरे लिए ये पवित्र आत्मा की अभिषेक मिला उसी टाइम से, इसलिए जब मिसा करते हैं तो बहुत सीरियस हो जाता हूँ। मतलब वो लोग भी कहते हैं कि फादर जब हम मिसा करते हैं तो वो आशीष मिलता है, वो पवित्र आत्मा का जो अनुभव मिलता है। लोग कहते हैं ये सब पवित्र आत्मा का काम है। आइए हम थोड़ी देर में अभी आराधना समय में भाग लेंगे
तो दिल से हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु आज मुझे छू ले, पवित्र आत्मा से छू ले और पवित्र आत्मा से भरते और पवित्र आत्मा से अभिषेक करो, ताकि मैं भी आपको पाकर एक दूसरों को आपके सुसमाचार प्रचार कर सकूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर की स्तुति। ईश्वर को धन्यवाद। Praise the Lord, hallelujah। पवित्र आत्मा हमारे बीच में संचार कर रहे हैं। हम सबको अपनी पवित्र आत्मा से भरने के लिए, पवित्र आत्मा के अभिषेक मिलने के लिए प्रभु हमारे बीच में है। सभी अपने दिल खोल कर प्रभु से आराधना करें, प्रभु की स्तुति करें और प्रभु की चंगाई पाने के लिए कोशिश करें। Praise the Lord, hallelujah। हे पवित्र आत्मा, पवित्र आपको स्तुति आराधना करते हैं, दिल से आराधना करते हैं। आराधना यीशु, आराधना, आराधना यीशु, आराधना, आराधना यीशु, आराधना, आराधना यीशु, आराधना। वो सच्चा प्रभु है, उनकी करे हम आराधना। वो पवित्र प्रभु है, उनकी करे हम आराधना। एक साथ गाएंगे, आराधना यीशु, आराधना, आराधना यीशु, आराधना, आराधना यीशु, आराधना, आराधना यीशु, आराधना। सच्चे दिल से हम प्रभु की स्तुति आराधना करें। किस मतलब से आज हम इस चंगाई और छुटकारा प्रार्थना में साधना में भाग ले रहे हैं, तो प्रभु से मांगे, प्रभु हम सबको चंगाई से भरने के लिए तैयार हैं। चाहे शारीरिक बीमार हो, मानसिक बीमार हो, प्रभु के समक्ष रखिए, प्रभु आपको चंगाई देने वाला है। हालेलुया। जब घोड़े प्रभु के पास आए थे, प्रभु उनको चंगाई प्रदान किया। जो बीमार से आए थे सबको चंगाई कर प्रभु के वापस भेज दिया। उसी प्रभु यीशु हम सबको चंगाई देने के तैयार है। आइए प्रार्थना करें। कोड़े बरसाए, पैरों में भेजे, सर पे कांटों का रख दिया। कोड़े बरसाए, पैरों में भेजे, सर पे कांटों का ताज रख दिया। यहूदी का राजा यीशु कर मुझ पर थूक दिया। यहूदी का राजा यह लेकर मुझ पर थूक दिया। क्या क्या न सहा प्यार यीशु ने मेरे गुनाहों के खातिर। क्या क्या न सहा प्यार यीशु ने मेरे गुनाहों के खातिर। मेरे गुनाहों के खातिर। एक साथ, ओ सच्चा प्रभु है, उनकी करे हम आराधना। ओ पवित्र प्रभु है, करते हैं हम आराधना। ऊंची आवाज से, आराधना यीशु, आराधना, आराधना यीशु, आराधना, आराधना
यीशु आराधना आराधना यीशु आराधना। Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah, 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 hallelujah। यीशु 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 तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, हालेलुया हालेलुया। हे पवन आत्मा हम पर उतर आइए प्रभु, हालेलुया। अभी तक अपने वचनों से हम सबको भर दिया प्रभु, हम अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए यहाँ पर आए हैं प्रभु, हालेलुया। हमारे जीवन में चंगाई पाने के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हैं प्रभु। हमारे जो भी शैतानिक चीजें उन सबको छुटकारा पाने के लिए प्रभु आपके सामने आए हैं, हालेलुया हालेलुया। प्रभु अपने पवित्र आत्मा से हम सबको भर दे प्रभु, हालेलुया। ओ प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम स्वतंत्र रूप से प्रभु की स्तुति आराधना करेंगे, ऊंची आवाज से प्रभु की स्तुति आराधना करें, हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 तेरी आराधना तेरी महिमा हो, हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कोई चुप नहीं रहेगा, सब लोग ऊंची आवाज से हम प्रभु की स्तुति आराधना करेंगे। जिस मतलबों के लिए इस आराधना में आप भाग लेने के लिए आए हैं, चंगाई प्रार्थना में आप लोग आए हैं, प्रभु के समक्ष अपने निवेदनों को रखिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हम सबको चंगा करने के लिए यहाँ प्रभु बीच में उपस्थित है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु हमारे पुकार सुनने वाले यीशु हैं, अपने पवित्र आत्मा हमारे बीच में भेजा है, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु खुद कहा कि जब मैं पवित्र आत्मा को भेजूंगा वो आप सबों को सहायता करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज तक पवित्र आत्मा हमारे बीच में है, हमारे दिलों में है। पौलुस कहते हैं कि पवित्र आत्मा आपके बीच में, हमारे जीवन में, हमारे शरीर में निवास करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। The spirit of the Lord dwells within you, हालेलुया। पवित्र आत्मा सबको चंगाई करने के लिए आप पर एकत्रित हुए, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया 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 हालेलुया। आइए सब लोग प्रार्थना करते रहेंगे, प्रभु की स्तुति आराधना करेंगे, आराधना गीत गाते हुए हम आगे बढ़ेंगे, हालेलुया। जो भी बोझ से दबे हुए लोग हो, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, प्रभु को वचन कहते हैं। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। आराधना यीशु आराधना आराधना यीशु आराधना आराधना यीशु आराधना आराधना यीशु आराधना। आत्मा प्रवेश बीच में संचार कर रहे हैं, हर एक व्यक्ति के पास जाकर वो खोज रहे हैं कौन सच्चा दिल से मुझे पुकार रहे हैं, उनको आशीर्वाद देने के लिए, पवित्र आत्मा के वरदानों से भरने के लिए, पवित्र आत्मा के फलों से भरने के लिए प्रभु के आत्मा संचार कर रहे हैं। मेरी बहन और मेरे भाई, अपने दिल खोलकर प्रार्थना करो, प्रभु आपके पास आ रहे हैं। आओ भाई बोझ से दबे लोगों, देता विश्रांति यीशु। आओ भाई बोझ से दबे लोगों, देता विश्रांति यीशु। अंधों को आंखें, लंगड़ों को चंगा, प्यासों को देता जीवन का जल। कितना प्यार यीशु का प्रेम, कितना अनमोल यीशु प्रेम, कितना अनमोल यीशु प्रेम। ओ सच्चा प्रभु है, उनकी करे हम आराधना। ओ पवित्र प्रभु है, हम करते हैं आराधना। ऊंची आवाज से आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना
यीशु आराधना आराधना यीशु आराधना प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड जीसस आइए मौन शांत होकर पवित्र आत्मा की उपस्थिति को महसूस करें हमारे दिलों में महसूस करें सारे शिष्यगण महामरिम के साथ पेंतुकोस्त दिवस कमरे में बंद होकर प्रार्थना कर रहे थे पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर के आया और सबों के ऊपर एक आग से भर दिया सबको अपने वरदानों से भर दिया वही पवित्र आत्मा हम सबको स्पर्श कर रहे हैं अनुभव करिए जब हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति अनुभव करते हैं पवित्र आत्मा हमको चंगाई देता है और पवित्र आत्मा हमारे जीवन चमत्कार करेगा प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया आइए हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति को महसूस करें प्रेज़ द लॉर्ड जीसस हालेलुया कई लोग मानसिक रूप से बीमार हैं पवित्र आत्मा प्रभु यीशु इसी वक्त सबों को छुटकारा दे रहे हैं प्रेज़ द लॉर्ड जो लोग शारीरिक रूप से बीमार हैं कोई किडनी की बीमारी से कैंसर की बीमारी से कई प्रकार की अन्य बीमारी से पीड़ित हैं उन सबको प्रभु चंगाई दे रहे हैं हमारे बीच में ऐसे कोई लोग हैं कि कोरोना महामारी से पीड़ित हैं कोरोना बीमारी से पीड़ित हैं उन लोगों को प्रभु छुटकारा दे रहे हैं विश्वास से प्रार्थना करिए पवित्र आत्मा आप सबको आशीष दे रहे हैं चंगाई दे रहे हैं प्रेज़ द लॉर्ड युवती हमारे बीच में हैं प्रार्थना कर रहे हैं कि कैसे आगे बढ़ना है जीवन में एक नया दिशा डायरेक्शन मिलने के लिए ये लोग प्रार्थना कर रहे हैं युवतियों के लिए पवित्र आत्मा कह रहे हैं कि अपने पवित्र आत्मा वरदानों से भर देंगे अगर हम दिल से प्रार्थना करेंगे आइए हम प्रभु की स्तुति आराधना करें हालेलुया हालेलुया प्रभु ने जितना भी महान कार्य किए हैं सारे महान कार्यों के लिए हम ताली बजाते हुए प्रभु की स्तुति आराधना करें हालेलुया 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 प्रेज़ द लॉर्ड प्रेज़ द लॉर्ड ईश्वर की स्तुति हो ईश्वर को धन्यवाद पवित्र आत्मा की स्तुति हो पवित्र आत्मा को धन्यवाद प्रभु यीशु की स्तुति हो प्रभु यीशु को धन्यवाद प्रेज़ द लॉर्ड सबों को जय यीशु हालेलुया 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 आइए आज हम सभी वरदानों आशीषों और अनुग्रहों के लिए प्रभु का धन्यवाद करें आज फादर संपत ने हमें पवित्र आत्मा की उद्घोषणा द्वारा पवित्र आत्मा की शक्ति से हमारे जीवन को प्रेरित व उत्तेजित किया है फादर संपत ने अपने स्पीच के द्वारा प्रभु यीशु का अनमोल और मधुर वचन हमारे बीच में बांटा है आइए हम फादर संपत के पुरोहिताई जीवन के लिए और उनके जीवन के सभी बातों के लिए सबसे पहले पिता ईश्वर को तहे दिल से धन्यवाद देंगे और हम फादर संपत का भी अपने हृदय के उद्गार से धन्यवाद करते हैं क्योंकि उन्हें हमें आज प्रभु यीशु के वचनों की उद्घोषणा के द्वारा हमारी पूरी सभा में पवित्र आत्मा का प्रवाह कर दिया है तो आइए हम प्रार्थना करें हे ईश्वर अपने पवित्र सेवकों को अपनी पवित्र आत्मा से सामर्थ्य कर राष्ट्र के नेताओं को हे पावन आत्मा ईमानदार बना हमारे बीच में पवित्र आत्मा को भेजकर हमें अपने जैसा बनने के लिए कृपा दे हे प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं और सब कुछ के लिए सदा सर्वदा
तुझे धन्य कहते हैं। आइए हम माता मरियम को तहे दिल से धन्यवाद देंगे, क्योंकि उन्होंने पूरा दिन हमारा साथ नहीं छोड़ा है और हमेशा प्रभु यीशु की ओर हमें अग्रसर करती हैं। हम एक साथ बोलेंगे, प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।